जय श्री राम। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। आपका होस्ट, आपका दोस्त, मैं रविंदर सिंह। आज हम जानेंगे कि राजस्थान की जो अजमेर में दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती की, उसके बारे में, जहाँ पर ज़्यादातर हिंदू अपनी रगड़ने पहुँच जाते हैं कि पता नहीं वहाँ पे क्या मिलेगा, या सारे देवी देवता हमारे हैं ही नहीं। बस उस एक हांड मास सड़े हुए गले हुए इंसान के ऊपर हरी चादर चढ़ाने पहुंच जाते हैं। अगर हम इतिहास में देखेंगे मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, तो वो जो जिस प्रकार से उसका चरित्र का वर्णन किया गया है, वो एक सूफी था, एक संत था, एक बहुत ही उदारवाद था, तो उसके विपरीत ही उसका चरित्र मिलता है। वामपंथियों, पंचमक्कारों ने इस प्रचार प्रसार को खूब फैलाया कि वो बहुत ही एक संत था। भारत में इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा देने के लिए काफिरों को धर्मांतरण और इस्लाम को स्थापित के उद्देश्य से लाया गया था। काफिरों को लेकर सूफीवाद महानतम विद्वानों का दृष्टिकोण ISIS के दृष्टिकोण से अलग है, ये कहना गलत है। उसका उदाहरण सूफी विचारधारा के सबसे बड़े प्रतीक माने जाने वाले मोइनुद्दीन चिश्ती औलिया हैं, जिन्होंने वो काम सदियों पहले कर दिया था जो आज ISIS और कट्टर इस्लामिक संगठन कर रहे हैं। MS खान की पुस्तक से एक उल्लेख है, इस्लामिक जिहाद, जबरन धर्मांतरण, समाजवाद और दास्ता की विरासत। मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, नसरुद्दीन चिराग और शाहजलाल जैसे सूफी संतों जब इस्लाम के मुख्य सिद्धांतों की बात करते हैं, वास्तव में वो रूढ़िवादी और अशिष्ट तौर पर सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती और औलिया इस्लाम के कुछ पहलू हैं, जैसे नाच और संगीत को लेकर उदार थे, परंतु कभी उन्होंने हिंदुओं के धर्मांतरण और उत्पीड़न पर कुछ नहीं बोला। औलिया ने अपने शिष्य शाहजलाल को बंगाल के हिंदू राजा के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए 360 अन्य शागिर्दों के साथ बंगाल भेजा था। उन्होंने हिंदुओं को जबरन धर्मांतरण में अहम भूमिका थी। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के शागिर्द हिंदू रानियों को अपहरण करके और उनको मोइनुद्दीन चिश्ती को उपहार स्वरूप दिया करते थे। प्रतिदिन गायों का वध और मंदिर को अपवित्र करते थे। चिश्ती के शागिर्द जवारे फरीद में एक बात का उल्लेखन किया गया है, किस तरह चिश्ती ने अजमेर की आना सागर झील को, जो हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, वहाँ बड़ी संख्या में गायों का कत्ल किया और इस क्षेत्र में जितने मंदिर थे गाय के खून से अपवित्र किया। चिश्ती के शागिर्द रोज एक गाय का कत्ल करते थे और मंदिर के अंदर बैठ के गोमांस खाते थे। पृथ्वीराज चौहान की जासूसी उन्हें पकड़वाने में चिश्ती की अहम भूमिका थी। हिंदू राजाओं की बेटी उमिया को अपहरण और निकाह करके चिश्ती के शागिर्दों ने हिंदू राजा की बेटी का अपहरण किया और चिश्ती के उपहार स्वरूप दिया। चिश्ती ने उपहार खुशी से स्वीकार किया और उस खुशी से उसका नाम बीबी उमिया नाम दिया। सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की स्थापना सूफी और संतों का लक्ष्य था कि S. लाल अपनी किताब में लिखते हैं कि सूफी आध्यात्मिक नेता उलेमाओं ये सभी धर्मांतरण के लिए उत्सुक थे। ये चाहते थे हिंदू के प्रति दयालु होने के स्थान पर वो चाहते थे कि इस्लाम अपना ले। ये माना जाता है कि और अगर ये इस्लाम नहीं अपनाते हैं तो इनको दूसरे दर्जे का नागरिक रखा जाए, इनसे जजिया कर वसूला जाए। राम अहोरी अपनी किताब में लिखते हैं कि कभी किसी सूफी मुगल ने हिंदू मंदिर में पूजा करने के लिए सहमत नहीं थे, ना कभी उन्होंने हिंदू देवताओं की छवियों के सामने सम्मान पूर्वक तरीके से पेश आए। उनका जो चिश्ती था उसका जन्म ईरान में हुआ और दफनाया राजस्थान में, जहाँ ज़्यादातर हिंदू आज अपनी वहाँ रगड़ने जाते हैं। कोई भी बॉलीवुड का जिसकी फिल्म का प्रमोशन होना होता है वो अजमेर शरीफ एक टोकरा लेके चल देता है।
क्या काशी या मथुरा या राम मंदिर जैसे स्थान नहीं हैं कि जहां पर वो जाके अपनी फिल्म का प्रमोशन करे? पर नहीं, उनको वहां ही जाकर रगड़नी है, जिससे कि वो 30 करोड़ जो लोग हैं वो उनकी फिल्मों को देखें। तो 80 करोड़ क्या कर रहा है? 80 करोड़ उन फिल्मों को बायकॉट करे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। इस बारे में आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।